दोस्तों, मेरा नाम मंटू है। पहले मैं आपको अपनी भाभी के बारे में बता देता हूँ। मेरी भाभी का नाम रीना है। उसका कद 5 फुट 4 इंच है, रंग गोरा और फिगर 36-30-34 है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और उसकी शादी के अभी 6 माह हो चुकी है। वैसे तो मेरी बात अपनी भाभी से होती ही रहती थी। फोन पर हम खूब हंसी मजाक करते थे, पर अब तक कभी कोई गलत बात नहीं की थी। लेकिन समय के साथ भाव बदलते चले गए। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरे मन में होता कि मैं इसे वो दूं, पर कैसे? वो जब माने तब ना। एक दिन मैं अपनी बीवी के साथ उसके मायके गया हुआ था। तब वहां पर मेरी भाभी रीना और उसका पति भी आए हुए थे। वहां पर हम सब मिले, खूब बातें की और जब मेरी भाभी रीना कुछ काम से बाहर गई तो मुझे लगा जैसे उसने मुझे बाहर आने का इशारा किया हो। थोड़ी देर बाद मैं बाहर गया तो वो बाहर वाले कमरे में बैठी थी। मैंने उससे कहा कि तुम बाहर क्यों आ गई? तो वो बोली मैं उधर बोर हो रही थी इसलिए बाहर आ गई। मैंने कहा यार, हंसी मजाक में बोर कैसे हो गई? वो बोली कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर हम दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर शाम को वो लोग वापस चले गए। कुछ दिन बाद मेरी बीवी को रहने के लिए मायके जाना था। इस बीच मेरी कई बार भाभी रीना से बातचीत हुई, पर एक बार की बातों में उसके साथ कुछ उस तरह की बातें हुईं जो उससे पहले कभी नहीं हुई थीं, जैसी इस बार बातें हुईं। इस बार हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगे थे। उसने बताया कि उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। मजाक मजाक में मैंने कहा पर जब तुमको देख लेता हूँ तो मेरी लाइफ कुछ दिन अच्छी नहीं चलती। इस पर उसने हंसकर पूछा क्यों? मैंने कहा कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर सोचता हूँ कि काश तुम मेरी बीवी होती। वो बोली देवर जी, भाभी भी तो आधी घर वाली ही होती है। मैंने तो उसके मुख से पहली बार देवर जी सुना और ऊपर से ये भाभी भी आधी घर वाली होती है वाली बात सुनी थी। इससे पहले वो मुझे देवर कहती थी, लेकिन वो भी बड़े अदब के भाव से कहती थी। इस बार का उसका बोलने का अंदाज जरा अलग किस्म का था। मैंने कहा ऐसे कैसे, सिर्फ नाम की घरवाली होती है? उसके साथ वो सब कैसे कर सकते हैं जो बीवी के साथ करते हैं? तो उसने कहा कि इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए ऑफर दे रही है। मैंने उससे पूछा तो क्या तुम तैयार हो? मुझ में पूरी हिम्मत है। उसने इस पर कुछ नहीं कहा और हंसने लगी। अब मैं समझ गया और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बहन मायके जा रही है और मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने आऊंगा जहां तुम नौकरी करती हो। उसने कहा चलो आ जाओ, देखते हैं आप में कितना दम है। फिर मैं 2 दिन बाद सुबह के समय उसके स्कूल के पास पहुंच गया, पर वो तब तक नहीं आई थी। मैं उसका इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद वो आई तो उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो एकदम गजब ढा रही थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो मुझे देखते ही मेरे पास आई। मैंने कहा क्या आज बिजली गिराने का इरादा है? वो इठला कर बोली ये सब आपके लिए है देवर जी। मैंने उससे पूछा कि चलें कहीं घूमने, तो उसने कहा हाँ चलो। फिर मैंने पूछा स्कूल का क्या? उसने कहा मैंने स्कूल से आज की छुट्टी ले रखी है। फिर मैंने मन में सोचा कि आज तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू याद करेगी, और उसकी तरफ देखकर हंस दिया। उसने भी हंसी में जवाब दिया। हम घूमने के लिए पार्क में आ गए। इस वक्त करीब सुबह के 10 बजे थे। हमने वहां पर बातचीत की। इसी दौरान हमारी वो बातें शुरू हो गई। मैंने उससे कहा तुझे जब भी देखता हूं तो मेरा मन करता है तुझे अभी पकड़ लूं और जी भर के वो सब करूं। क्या तुम एक दिन के लिए मेरी बीवी बनोगी? वो बोली आपको देखकर मेरा मन भी यही करता है। चलिए आज मैं आपकी बीवी बनती हूँ। उसने बताया कि उस दिन कमरे से बाहर इसीलिए आई थी। इस पर मैंने सोचा कि मौका मैंने ही गवा दिया था। फिर उसने कहा कि शादी तो हो गई है, लेकिन शादी के बाद वाला सुख नहीं मिला। मैं बोला इसका क्या मतलब? तो उसने कहा कि मेरे पति में वो वाली बात ही नहीं है। मैं अपने भाभी की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला तभी आपकी लाइन इतनी क्लियर है। तो उसने बताया कि कहीं बाहर करने से बेहतर है कि घर का सामान घर में ही इस्तेमाल हो और मुराद भी पूरी हो जाए। मैंने उससे पूछा तो फिर आज अपनी मुराद पूरी कर लें? वो मुस्कुरा कर और अपनी वो दिखाते हुए बोली लेकिन कैसे? मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि होटल में चलते हैं। उसने कहा कि कोई देख लेगा। मैंने कहा यहाँ कौन हमें जानता है, वैसे भी मैंने कमरा बुक करवा रखा है। उसने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं जानता था कि आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। फिर हम दोनों होटल में आ गए। मैंने कमरे में कुछ खाने को मंगवाया। खाना खाकर हम दोनों बैठे। फिर मैं उसके पास आकर बैठ गया और उसको वो करने लगा। वो भी इस काम में पूरा साथ दे रही थी। फिर मैंने जल्दी से कहा क्यों भाभी साहिबा, क्या इसे लेने का इरादा पक्का कर लिया है? उसने कहा इसी के लिए तो आज सच कर आई थी देवर जी मेरे जानू। फिर करीब 20 मिनट तक मैंने बैटिंग की और धुआंधार बैटिंग की, जिसके कारण विपक्षी टीम की हाल खराब हो गई। बैटिंग पूरी होने के बाद तो विपक्ष चलने में भी असमर्थ थी।
लगभग 1 घंटे बाद चलने फिरने में आसानी हुई। फिर 2 घंटे बाद दोबारा बैटिंग की और इस बार तो पिच का हुलिया ही बिगाड़ डाला था। फिर शाम को उसका मैसेज आया, आज का दिन काफी अच्छा रहा, लव यू देवर जी। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, लव यू टू रीना जी, ऐसा अच्छा दिन आगे भी आ सकता है अगर आप चाहे तो। उसका मैसेज आया, हाँ क्यों नहीं, मौका मिला तो जरूर फिर से बैटिंग का आनंद लूंगी। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।